मेरा नाम हरीश पाल, जानी टोल बागपत रोड मेरठ। हमारा ये छोटा सा पिट फार्म है। हमें लमसम 1 साल होता हुआ आ रहा है। इससे पहले मैंने ये छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता चाउमीन की, जिसमें मुझे काफी 1 करोड़ के लपेट में लॉस हुआ है। आइडिया जो था बड़े वाले भाई का था, उसके बाद मैंने भी उनके साथ सहयोग दिया। दोनों भाई ने मिलकर ही ये काम चालू किया। हमने जो स्टार्टिंग की थी वे थी हमारे 11 गिल्ट थी, 1 बोल था हमारा। आज हमारे पास लमसम 70 प्लस है। लार्ज वाइट इसमें डूरोट होती है, हेम्पशायर है, वैरायटी तो काफी होती है। ये जो है थोड़ा सुंदर भी है, वैसे अपना शांति का वो है। डूरोट जो है थोड़ा सा सही सा भी नहीं लगा। जहाँ भी फार्म पे हम विजिट किया, हमने ज्यादातर लार्ज वाइट ही मिला हमें मेरठ के आसपास में। हाँ, ट्रेनिंग ले रखी है हमने। खाना जो है हमारा फीड पे, टोटल फीड पे है। साथ सफाई के लिए हमने एक सर्वेंट रखा हुआ था। उसकी हम ज्यादा, जैसे कि आज आया कल छुट्टी उसकी, कल के बाद हमने उसे फोन किया, भैया आज नहीं अम्मा, कल आ रहा हूँ, परसों अम्मा। उसकी वजह से हम खुद परेशान होने के बाद हमने खुद ही अपना रूटीन बनाया कि सफाई भी हम खुद ही करेंगे, दाना भी हम अपने ही डालेंगे। नहीं, हमने यहीं पे ला के किरोस लाई थी सब। माल जो है हम रोहटा से लाए थे। ये उस टाइम पे हमारी गिल्ट थी 60-70 किलो की थी। उसके हमने 1.5 से 2 महीने बाद इन्हें किरोस कराया। किरोस के बाद शुरू में इन्होंने बच्चे जो हमारे पास दिए 5 से 6 से धीरे धीरे, पहली ने 5 दिए थे, उसके बाद 6 दिए हैं, फिर एक ने 8 दिए, फिर 9 भी दिए हैं। अब के जो हमारे गिल्ट है दोबारा भी किरोस होते फिर दोबारा भी आई है, उसमें उन्होंने एक ने 9 दिए हैं, एक ने 5 दिए हैं। उस टाइम पे भाव था जी 210 रुपए का। नहीं, किलो में भी खरीदते हैं, पीस में भी, दोनों चीज होती है। बच्चे जो लेते हैं पीस में, जो वजनी होता है 1 क्विंटल 80 किलो के बीच में होता है, उसे वजन पे ही खरीदते हैं। वेस्ट जो है थोड़ा सा, एक तो फार्म में सफाई का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। वेस्ट में सफाई बराबर हमें 3-4 बेरा करनी पड़ती है। फीड में हमें सफाई दिन में 2 ही बेरा करनी पड़ती है, सुबह शाम। फीड जो होता है इन्हों के वजन के आधार पर ही खिलाना पड़ता है। अब जो हमारी गिल्ट है ये 100 प्लस है, तो हम इन्हें 1.5 किलो सुबह डालते हैं, 1.5 किलो शाम को। शुरू में तो बच्चा वही होता है कि 700-800 ग्राम का ही होता है। फिर उसके बाद वो 1 महीना दूध पीता है तो उसमें वो 5 से 7 किलो का हो जाता है, 7-8 किलो का, 10 किलो का भी हो जाता है। जिस मादा का दूध अच्छा होता है तो उसमें 10 से 12 किलो भी पहुंच जाता है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद 6 महीने में 100 किलो आराम से हो जाता है। दाना तो बच्चा लेके 15 से 20 दिन के बाद दाना चालू हो जाता है। दूध पे जो रखना पड़ता है बच्चा, वो 30 से 35 दिन के बीच में हटाने पड़ते हैं बच्चे। नहीं, सबके अपने अलग अलग है। जो हमें वजन बढ़ाना है तो उसका अलग फीड है, मादाओं का अलग फीड है अपना। ये 6 महीने टोटल लगता है इसमें। नहीं, अभी तो हमें खुद का ही थोड़ा सा फार्म बड़ा करना है, तो इस मारो माल बेचा नहीं है, अपनी ही गिल्ट बढ़ा रहे हैं। देखो जी, मार्केट डाउन का तो ये है, जो हमारा 170 भी चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, भाव के आधार पर देखा जाए। पर यह 210 हो जाता है तो और भी अच्छा रहता है, 200 प्लस होता है। जन्म से लेकर बच्चा जो है 100 kg करने पर हमें 8 से 8500 रुपए से लेकर 9000 तक का खर्चा आता है। मेंटेनेंस तो देखो, एक बेर जो लगा दिया उसमें थोड़ा बहुत वेल्डिंग का खर्चा होता है। लेबर कॉस्ट हमारे तो कुछ है नहीं, तो हम खुद ही काम करने वाले हैं, तो जहाँ लेबर है तो वहाँ तो लेबर कॉस्ट जोड़ी जाती है। ये मैंने अभी तो 600 का होल है मेरा, ये जो बनाया है जिसमें, तो अभी उसके बाद मेरा प्लान है कि खेत पे ले जाना है दूसरे। ये जो इसलिए बनाए हैं जिससे कि गिल्ट आपस में लड़े नहीं। क्यों लड़ती है तो फिर ब्लड होता है, फिर मेंटेनेंस और बढ़ जाता है, दवाई गोली का खर्चा बढ़ता है। जब मादा भी आती है तो डिलीवरी रूम में ले जाना पड़ता है उसे। डिलीवरी रूम के बाद उसे 1 से 2 दिन हम डिलीवरी रूम में रखते हैं, फिर उसके अलग बाड़ा है उसमें डाल देते हैं। फार्म कोई ईंटों से भी बनाते हैं, हमने टोटल लोहे का ही बनाया हुआ फ्रेम है सारा हमारा। वेल्डिंग से ही बनाया था हमने, ईंटों का प्रयोग नहीं किया। तो एक तो हमने फार्म जो बनाया बंद है हमारा, तो जो बंद ईंटों का बनाते तो हवा में थोड़े से अंतर पड़ता, इसलिए हमने एडजस्ट फैन भी लगाए हुए हैं, जिससे कि जो भभका है बाहर निकल जाए गर्मियों में। सर्दियों में हमें यहाँ अच्छा वो रहता है, भभका बना रहता है। सर्दियों में हमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में हम पंखे भी चलाते हैं, एडजस्ट फैन भी चलाते हैं अपने। देखो जी, सर्दी में तो ये है अपना फार्म बिल्कुल बंद होना चाहिए, हल्की फुल्की हवा आने की स्पेस होना जरूरी है। गर्मियों में एडजस्ट फैन भी चलाते हैं, पंखे भी चलाने पड़ते हैं, जिससे कि इन्हें गर्मी ज्यादा ना लगे। प्लस दिन में 3 से 4 बेरा पानी मारना पड़ता है। जब देखा अपना पानी मार दिया, थोड़ा सा ठंडे सफा भी हो जाते हैं, और प्लस नोटा नहाना धोना भी हो जाता है। माल बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बहुत है, फोन भी आते रहते हैं कि माल देना है तो बताइए, पर अभी बेचने का प्लान नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हमारे अभी 70 से 80 kg में है, इसलिए माल अभी बेचना नहीं है। 2 महीने 1 महीना और इन्हें बोतलना, फिर गिल्ट हमें जो रखनी है वे रखेंगे, बाकी निकाल देंगे। नहीं देखो, ऐसी तो अब लो तो कोई समस्या आई नहीं है। माल बिकने में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, अभी बेचा भी नहीं तो इतना खास वो भी नहीं है, पर फोन तो आते रहते हैं बीच बीच में। देखो जी, माल तो
ये बहुत बड़ी मार्केट है, माल तो आराम से उठ जाएगा, माल में कोई दिक्कत नहीं है। माल के लिए रोटे का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक हापुड़ का है, उसका भी फोन आया हुआ है। उसके लिए तो बहुत अमाउंट चाहिए, गाड़ी अपना चाहिए, फिर वहां पे भी अपनी बातचीत होनी चाहिए जहाँ माल जाना है। माल तो जी तुम्हारा बंगाल जाता है ज्यादा, बंगाल से ही अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है, पंजाब भी जाता है, हरियाणा में भी है इसके में। अब का जो मैंने रेट पूछा था, कल ही बात हुई थी मेरी, उसका रेट जो उन्होंने बताया 170 है आज। और अभी 170 में भी ये है कि देखो लॉस तो है नहीं कि 170 में लॉस तो बिल्कुल भी नहीं है। 170 में भी तुम्हारा 8 से 9 हजार रुपए का खर्चा आ रहा है, एक बच्चा हमें 7-8 हजार रुपए बचा के दे रहा है, बहुत है। जब इकट्ठा माल जाता है तो काफी संभावना तो है। देखो जी अब की 2025 में तो माल डाउन रहा रेट बहुत, 26 के उसमें तो लगता है कि हाँ भाव बढ़ेगा 26 में। माल का रेट तो देखो जी रेट के आधार पर ही होता है, जो जब जैसा रेट होगा उसी आधार पर माल बेचा जाएगा। नहीं वो तो दोनों के लिए रेट भी सेम होता है, कटिंग वाले के लिए भी और वैसे भी। कटिंग वाला भी आएगा तो उसे भी माल दिया जाएगा, जो पालने वाला आएगा उसे भी दिया जाएगा। देखो जी शुरू में तो दिक्कत आई थी हमें भी, फैमिली वाले थे वे भी ये बोलते थे क्या काम है ये, अच्छा नहीं है वो है, पर जैसे जैसे इसमें हमें टाइम बढ़ता चला और काम के आधार पर हमें ये काम सही लगा। इन्वेस्ट तो देखो जी काफी कर दिया, आज लो जोड़ा भी नहीं है, माल आता रहता है, खवाते रहते हैं, वो वेस्टेज पे ही फीड की कॉस्ट कम हो पाएगी। हम वेस्टेज खिलाना नहीं चाहते यहाँ पर, क्योंकि गाँव हमारा थोड़ा सा पास में भी है, स्मेल ज्यादा हो जाएगी। हमारे फार्म में कोई स्मेल नहीं है, कोई चीज नहीं। बाई सिक्योरिटी में जैसे कोई भी आता है पहले तो हम उसे 15 से 20 मिनट बाहर बैठाते हैं, फिर उसके बाद हमने चूना छिड़काव परमानेंट हमारा रहता है गैलरी में, हम उस बंदे को उस पे लाते हैं, बात आएगा फिनाइल से हाथ धोआ के अंदर लाते हैं। स्टार्टिंग में देखो जी अपने अमाउंट के ही हिसाब से वो करे, अन्य बाद में आके बच्चे को मंदे में ही बेचना पड़ता। जो मेरे पास बैलेंस की कमी होती तो मुझे भी माल मंदे में ही निकालना पड़ता। कम से कम जी 1.5 साल चाहिए। 1.5 साल इसलिए चाहिए, जो हम गिल्ट लाए हैं, गिल्ट लाने के बाद हमने वे किरोस भी चलाई, किरोस के बाद वे 114 दिन में बच्चे होंगे, 114 के दिन बाद बच्चे 30 से 35 दिन बाद हम दूध से हटाएंगे, फिर उन्हें हमें पालने में 6 महीने चाहिए। तो उसमें हमारी कॉस्ट 6 महीने वे हो जाए और 114 दिन वे हो जाए तो 7 महीने हो जाए। 7 महीने में साल 1.5 साल भर का हिसाब लेके ही चलना पड़ेगा, इतने हमें उन बच्चों को खिलाना ही पड़ेगा। क्यों उसमें जैसे हमारी गिल्ट, लोग सोचते हैं कि हमने गिल्ट लाए वे जबन हो गई, किरोस हो गई, किरोस के बाद हमने वे बच्चे आ गए हमारे कि हम इन्हें बच्चों पे ही काम कर लें, बच्चे ही बेचे जाए। बच्चे लेने वाले ज्यादातर फार्म वाले होते हैं, और जिस फार्म में एक बार माल डल गया उस फार्म में दोबारा कोई माल लेना पसंद नहीं करता, क्यों उसके पास खुद ही इतना माल होता है कि उसी से ही ले लो आप। क्यों माल इतना हो जाता है कि 6 महीने में ही फार्म, जहां आप 10 बच्चे लाए थे 10 से 20 से 30-40 हो जाते। ये कारण तो ये है कि हमने गिल्ट लाए, हमारे पास अमाउंट था 10 लाख रुपए, 10 लाख में हमने 6-7 लाख रुपए अपने फार्म को बनाने में लगा दिया, फिर हमारे पास बचा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में हमने 3 लाख रुपए का माल डाल दिया। 2 लाख रुपए में आप 8 महीने माल नहीं खिला सकते, क्यों उसके लिए माल जो खाने का फीड आता है वो कॉस्ट महंगी बैठती है। क्यों बच्चा तो आप एकदम बेचोगे तो पैसा जब दिखाई देगा, पर जब आप उसे चुटपुट में खिलाओगे तो वो बहुत लंबा टाइम खींचता है। देखो जी बजट तो शुरू में हम भी लाए थे, 2.5-3 लाख रुपए का माल लाए थे। माल लाने के बाद हमने इन्हें 5-6 लाख रुपए का खिला भी दिया। जितने का हम माल लाए हैं उससे हमें 3 गुना ज्यादा अमाउंट हमारे पास होना चाहिए फार्म बनने के बाद। इतना अमाउंट हमारे पास हो फार्म खोलने की सोचे, और नहीं तो फार्म बंद होने की संभावना 100% है। नहीं देखो लाखों तो करोड़ों रुपए की तो कमाई नहीं होती, पर यह है अपना आप और बिजनेस के हिसाब से ये बिजनेस आपको बेस्ट बैठेगा। आपने लेबर कॉस्ट में आपने फैक्ट्री लगाई, मैंने खुद ने ही फैक्ट्री लगाई थी ये, उसमें मेरा जो माल जाता था वो उधार जाता था। एक गाड़ी गई, दूसरे वाले का अमाउंट जब मिला तो उसमें हमारा अमाउंट चलता रहा। पर जिसके पास दूसरी गाड़ी थम गई, लाखों रुपए की गाड़ी बैठती है जो हम फैक्ट्री भी लगाई, उसके बाद हमारे पास अमाउंट 1 लाख रुपए वैसा हो गया, दूसरी गाड़ी जाए पीछे फिर रेट हो गया तो 2 लाख रुपए हमारे वहाँ इन्वेस्ट हो गए, तो तीसरी गाड़ी के लिए अमाउंट नहीं हो पाता था। तो इसी कारण मैंने फैक्ट्री भी बंद की थी। अब इसमें क्या है, कोई माल लेकर जा रहा है तो हमें अमाउंट पहले ही लेना पड़ेगा। हम माल जब जाएगा फार्म से, जब पैसा हमारे हाथ में, उससे पहले कोई अमाउंट माल नहीं निकले। 2026 में जो भाई अपना 1.5 से 2 साल अमाउंट उनके पास हो बैलेंस, तो पिट फार्म में आए, और नहीं तो पिट फार्म में नहीं आए। तो उसके लिए हमें 1 से 1.5 साल वैसे बाट देखनी है। क्या पता चले कि 2026 में भी रेट जो है वही हमारा डाउन ही रहे, तो इसीलिए अपना 27 का वेट देखो। तो इतना अमाउंट होना चाहिए कि हम 26-27 भी उन्हें फीड खिला सके। मार्केट तो देखो जी मेरे यहाँ पे भी लोग आते रहते हैं
कि फार्म दिखा दो, फार्म में माल देखना है। जो माल हम दिखाते भी हैं तो वीडियो बना के यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ वीडियो दिखाते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन माल खरीदने के लिए आते रहते हैं हमारे पास भी। वीडियो में हमारा नंबर मिल जाएगा, जिस भाई को कोई भी जानकारी या माल खरीदना हो तो संपर्क करें।